Hello student, welcome to your class 11 biology class in which today we will start our new chapter, that is the chapter number 20 locomotion and movement। आज हम अपना न्यू चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लोकोमोशन यानी कि गति, ठीक है, और मूवमेंट आपका चलन। What is the difference between the locomotion and movement? First point is that then you get that locomotion, it is a voluntary movement of an individual from one place to another. That means अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, it is called locomotion. Okay? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होना अपनी इच्छा से, that is called locomotion. Voluntary means ऐच्छिक, इच्छा से. Movement is what? Any visible change by organism और पार्ट ऑफ बॉडी। ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंज हो रहा है, मान लीजिए मैं अपना हाथ ऊपर कर रही हूँ, नीचे कर रही हूँ, ये मेरी बॉडी में चेंज हो रहा है कि मेरा हाथ यहाँ था, यहाँ हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ, पैर ऐसे कर रही हूँ, दिस इज़ द मूवमेंट। मीन्स किसी बॉडी के पार्ट में कोई स्पेशल चेंज आ जाना जो हम देख रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। सो मूवमेंट और जो लोकोमोशन है उसमें डिफरेंस है। मूवमेंट में हम वहीं पर स्टेबल रहकर एक पॉइंट पर ही कुछ भी अपना बॉडी पार्ट जो है वो मूव करा सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन में हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। लोकोमोशन क्या है? वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वाइल जो मूवमेंट है वो लिविंग्स तो कर सकते हैं इजीली, लेकिन नॉन लिविंग्स को करने के लिए उनको प्रेस करना पड़ता है, उनको प्रेशर देना पड़ता है। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मैंने यहाँ से उठा लिया है यहाँ पर, तो इसमें मूवमेंट तो हुई है, ये यहाँ से यहाँ तो हुआ है, मगर मैंने इसको उठाया है तभी ये हुआ है। ओके, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जितने भी लोकोमोशंस हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, हम अपना पैर चला रहे हैं तो वो मूवमेंट हो रहा है, मगर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशंस। मैंने अपना हाथ यहाँ से यहाँ करा, ये लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जो प्लेस है उसको चेंज नहीं किया है। नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवमेंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह के मूवमेंट आपको दिखाई देंगे। पहला मिलता है आपका अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा है सीलियरी मूवमेंट और थर्ड है मस्कुलर मूवमेंट। व्हाट इज द अमीबॉइड मूवमेंट? अमीबॉइड मीन्स अमीबा के जैसा। ऐसा नहीं कि जो अमीबा मूवमेंट कर रहा है उसको हमने अमीबॉइड कह दिया, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जो अमीबा जैसा मूवमेंट हो रहा है उसको नाम दिया गया है अमीबॉइड मूवमेंट। कहाँ मिलता है? हमारे ल्यूकोसाइट्स में। ल्यूकोसाइट्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, किनको बोलते हैं हम? दे आर नोन एज द WBCs। वाइट ब्लड सेल्स को, श्वेत कणिकाएं जो होती हैं, रुधिर कणिकाएं, उनको हमने क्या कहा? उनको हमने कहा कि उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो कहीं भी हमारी कैपिलरीज में, हमारी वेन्स में, कहीं भी वो कैसी भी शेप ले लेती हैं, इधर चली जाती हैं, कभी इस ऑर्गन में चली जाती हैं, तो वो किसी भी शेप के थ्रू अपने आप को चेंज कर लेती हैं, तो दे हैव द लोको अमीबॉइड मूवमेंट। सेकेंड इज सीलियरी। सीलियरी मूवमेंट कहाँ मिलता है? यू नो अबाउट डैट, यू रीड इन द लास्ट चैप्टर, दैट इज द रेस्पिरेशन। कि हमारा जो ट्रैकिया है, विंड पाइप और फूड पाइप, तो विंड पाइप में जो आपका एयर पास आउट होती है उसमें भी आपका सीलियरी मूवमेंट होता है, क्योंकि सीलियाज लाइक स्ट्रक्चर वहाँ भी प्रेजेंट है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना वो आपने खा लिया और नीचे की तरफ जो मूव करता है विंड पाइप, फूड पाइप के थ्रू, तो वहाँ पर भी आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं जहाँ आपका सीलियरी मूवमेंट मिलता है। लास्ट वन इज द मस्कुलर। तो मस्कुलर मूवमेंट हमें कहाँ मिल रहा है? हमारी मसल्स में। आउट ऑफ ऑब्वियसली बात है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स मिली हुई हैं, और वो मसल्स क्या हैं? मसल्स ही अपना एक स्पेशल मूवमेंट दिखाती है जिसकी वजह से हम अपना कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जस्ट लाइक हाथ ऊपर नीचे करना, गर्दन ऐसे करना। क्यों? क्योंकि यहाँ सब क्या है? बोन के ऊपर क्या लगा हुआ है? मसल्स लगा हुआ है। इसी वजह से एक और मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला मूवमेंट, वो भी हमारी बॉडी के अंदर मिलता है। फ्लैजिला कहाँ मिलता है? डेट इज फाउंड इन द स्पर्म, डेट इज द मेल गैमेट। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं उसकी जो टेल है वो फ्लैजिला लाइक होती है, सिंगल होती है, तो वो जब मूव करती है आपका
जो आपका टेस्टिस है उससे यूट्रस के अंदर, तो आपका वहाँ पर वो सीलिया के थ्रू मूव करता है, तो वहाँ आपका फ्लैजिला की तरफ मूव करता है, तो वहाँ फ्लैजिलरी मूवमेंट होता है। नाउ मस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, मस्कुलर सिस्टम ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप का मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर आपने पढ़ा हुआ है 3 टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट्स। फर्स्ट वन इज द वॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। सेकेंड वन इज द इनवॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम विसरल मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। थर्ड वन आर द कार्डियक मसल्स, जिनको हम कार्डियक मसल्स ही कहते हैं, लेकिन इनका एक स्पेशल फीचर है कि ये इंटरमीडिएट होती है, यानी इनके कुछ कैरेक्टर तो वॉलेंट्री मसल्स जैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह होते हैं। लाइक कि ये फंक्शन तो करती है इनवॉलेंट्री मसल्स का, आपका जो हार्ट है वो आपके कंट्रोल से नहीं चलता, वो ब्रेन के कंट्रोल से चलता है, तो वो इनवॉलेंट्री फंक्शन हो गया उसका। लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो मिलता है वो वॉलेंट्री मसल्स जैसा मिलता है। वॉलेंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक मांसपेशियाँ, इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। इनको हमने विसरल मसल्स कहा। विसरल्स यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के सराउंडिंग जो मसल्स हमें मिलती हैं उनको हम विसरल मसल्स कहते हैं। नाउ वी कम ऑन आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। यहाँ पर मैंने आपको एक स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करी है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो मसल्स है, ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। ये जो हमारी मसल है, इस मसल को अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारा क्या दिखाई देगा, हमें उसके अंदर ये चीज़ दिखाई देती है। फर्स्ट वन ये क्या है, ये है आपके मसल बंडल्स। इन मसल बंडल्स को हम क्या कहते हैं, फेसिकल्स भी कहते हैं इनको हम, दीज आर ऑल्सो नोन एज द फेसिकल्स। उसके बाद इन मसल बंडल के अंदर भी कुछ और प्रेजेंट होती हैं फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हों हम कहते हैं मसल फाइबर्स। और इन मसल फाइबर्स के अंदर भी आपकी कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इनको और डीपली स्टडी करते हैं तो यहाँ पर भी आपके कुछ स्पेशल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स, जिनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल के अंदर इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा, जो हम टर्म यूज़ करेंगे मसल्स के लिए वो टर्म होगी हमारी मायो। मसल के लिए जितना भी यूज़ किया जाएगा वर्ड, वो मायो वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मसल के अंदर ये थिन स्ट्रक्चर है, इसको हमने कहा मायोफाइब्रिल्स। जो मसल है उसके सराउंडिंग पे हमें क्या मिलती है, एक मेम्ब्रेन मिलती है। उस मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा, एपीमाइसियम। जो मसल के सराउंडिंग है, डेट लेयर इज नोन एज एपीमाइसियम। मसल बंडल के अंदर भी हमें क्या मिलती है, उसके सराउंडिंग भी हमें एक मेम्ब्रेन मिलती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरीमाइसियम। और मसल फाइबर्स के सराउंडिंग्स जो एक मेम्ब्रेन हमें मिलती है वो उसे हम कहते हैं एंडोमाइसियम, क्योंकि वो सबसे अंदर की तरफ हो गई, तो उसको हमने कहा एंडोमाइसियम। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। उसके बाद हम इस मसल को या मसल फाइबर को हम स्टडी करेंगे और उसके अंदर क्या क्या होता है वो जानेंगे। स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मसल्स कहलाता है मायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर दिस वीडियो इट इज़ इनफ. In next video we talking about new topics. Till now, thank you so much. Thank you.